किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन की डेट्स अनाउंस कर सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जिसको लेकर इंतजार है तारीखों का, और आज ये माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से करके तारीखों का ऐलान संभवतः किया जा सकता है। इससे पहले आपने लगातार देखा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और राजनीति जिस तरीके से दिल्ली में देखने को मिल रही है, इसी बीच ये बड़ा अपडेट है कि आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो देखिए, दिल्ली में चुनाव की तारीखों से पहले चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली के वोटर्स की फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है और चुनाव आयोग की फाइनल लिस्ट के मुताबिक दिल्ली में वोटर्स की संख्या 1.9% बढ़कर कुल 1,55,24,858 वोटर्स की हो गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब दिल्ली में वोटर घोटाले का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट सामने आते ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक बड़े वोटर घोटाले का आरोप लगा दिया। नई दिल्ली विधानसभा में स्कैम चल रहा है, घोटाला चल रहा है। आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं दिखाई? दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी ने जिस नई दिल्ली विधानसभा में वोटर घोटाले का आरोप लगाया वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का चुनाव क्षेत्र है। आपके मुताबिक केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा में 5.77% मतदाताओं के नाम हटाकर 10% वोटरों के नाम जोड़ दिए गए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट में नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया की मियाद खत्म होने के बावजूद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा में बड़ी संख्या में वोट काटने और जोड़ने की एप्लीकेशन लगाई जाती रही। 29 अक्टूबर से 2 जनवरी के बीच 6,167 वोटरों के नाम हटाने की अर्जियां और 15 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच 10,500 वोटरों को जोड़ने की अर्जियां दी गयी। एक बहुत बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने का नई दिल्ली विधानसभा में स्कैम चल रहा है, घोटाला चल रहा है। गलत तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश हो रही है। आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हर चुनाव से पहले नाम काटने और जोड़ने की प्रक्रिया में हर पार्टी का BLA शामिल रहता है। BLA होता है बूथ लेवल एजेंट, जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है। कांग्रेस वाले भी अपना लिस्ट लेके जाते हैं, आम आदमी पार्टी के BLA भी अपना लिस्ट लेके जाते हैं। ये सारे BLA और BLO बैठ करके तब जाके सूची तय होता है कि फाइनली नाम कटेगा कि नाम जुड़ेगा। हमारे BLA तो काम कर रहे थे, इनके BLA कहां थे? शीश महल में मिनी बार में बैठे हुए थे या टोटो पे? बताइए कहां थे इनके BLA? नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाए थे कि नई दिल्ली में केजरीवाल घोस्ट वोटरों के भरोसे चुनाव जीतते आए हैं, जबकि खुद अरविंद केजरीवाल पहले से वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने और पुराने नाम हटाने को लेकर सवाल उठा चुके हैं। तो देखिए, दिल्ली में 11 साल से हाशिए पर पड़ी कांग्रेस इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस भी महिला वोटर्स के सहारे की चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस ने दिल्ली में अपनी चुनावी गारंटियों की शुरुआत प्यारी दीदी योजना से की। दिल्ली के चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने भी अपना फोकस महिला वोटरों पर शिफ्ट करते हुए केजरीवाल की महिला सम्मान योजना के जवाब में प्यारी दीदी योजना लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस की ओर से गारंटी का ब्रांड एम्बेसडर बनकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार दिल्ली पहुंचे और कर्नाटक मॉडल की तरह दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार बनने पर दिल्ली की महिलाओं को गारंटी दे दी कि पहली कैबिनेट में दीदी स्कीम लागू हो जाएगी। मैं प्यारी दीदी योजना शुरू करने आया हूं। हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आएगी। हम पहली कैबिनेट से हर महीने 2500 रुपए देंगे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड समेत देश के कई राज्यों के चुनाव में महिलाओं के लिए कैश स्कीम की कामयाबी को देखते हुए दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों की नजर महिला वोटरों पर है। केजरीवाल ने पहले से महिला सम्मान योजना लॉन्च करके लाभार्थियों की लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी हर महिला को 2100 रुपए देगी।
केजरीवाल को काउंटर करने के लिए कांग्रेस प्यारी दीदी योजना लेकर आ गई है, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए देने की गारंटी दी जा रही है, जबकि महिला वोटरों के लिए बीजेपी ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वैसे बीजेपी के नेता और उम्मीदवार पहले से ही महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं। लिफाफे में क्या, लिफाफे को लेकर बड़ा यहाँ पे शोरगुल है, क्या है इसमें? जो हमें दिया गया है सर ने, ये हमारे